गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड। तो ब्लड के 5 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। शुरुआत में जैसे ब्लड कितने प्रकार का होता है, जैसे रुधिराणु 2 प्रकार के होते हैं। रुधिराणु हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको वीडियो के में बता दिया था। अगर इसमें हमारे शरीर में रुधिराणु में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट की जब कमी आती है तो शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रहती, हिम्मत नहीं रहती, सही बीमारियाँ परेशानी। हमारे ब्लड कौन कौन सा ब्लड होता है, जैसे ए, बी और ओ और ए बी, इस प्रकार से 3-4 प्रकार का ब्लड होता है। और वो मतलब जब हम पेरेंट्स में जैसे ओ है और पेरेंट्स में मतलब माता में ओ है और पिता में बी है या ए बी है, तो उसका कौन सा ग्रुप आएगा, इस प्रकार से उसके बारे में हमें। और फिर मतलब हमारे ये ब्लड है वो कैसे बहता है, किसके माध्यम से बहता है। तो हमारे शरीर में आर्टरी और वेन्स होती हैं। आर्टरी को धमनी कहते हैं और वेन्स को शिरा कहते हैं। तो इसके माध्यम से बहता है। धमनी में शुद्ध खून होता है और ये शिराओं में अशुद्ध खून होता है। इसके बारे में मैंने आपको कल डिटेल में वीडियो बताया था कि मतलब धमनियों में धमनी किस प्रकार से होती है, क्या क्या लक्षण इसके होते हैं और शिराओं के क्या क्या लक्षण होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। और उसमें एक थोड़ा सा मेन ध्यान में रखना यही है कि फुफ्फुस धमनी है वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, क्योंकि वो फेफड़ों में लेके जाती है। और फुफ्फुस शिरा है वो शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि वो हार्ट की तरफ आती है। वो मतलब वो ब्लड है वो हार्ट की तरफ आता है। और जो हमारी वेन्स होती हैं, उस वेन्स के खाली भाग को क्या कहते हैं। जैसे हमारी वेन्स इस प्रकार से होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारी वेन्स इस प्रकार से होती हैं या धमनियाँ हैं इस प्रकार से होती हैं। ऐसे एक नली नुमा एक जगह होती है ऐसे। उस जगह को क्या बोलते हैं, जैसे मतलब अब अपनी भाषा में बोला करें ना, फूकनी। ये फूकनी का मान जब आप हवा डाला जब वास्ते आग जलती है, वैसे वो खाली जगह है, उस खाली जगह को वेन्स की और धमनियों की, आर्टरीज की जो वो खाली जगह है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। और उसके अंदर क्या है कि जब व्यक्ति में मतलब हम काम नहीं करते हैं, खाते तो बहुत ज़्यादा हैं, कैलोरीज तो 5000 ले ली, लेकिन उसको बर्न नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में तेल है और जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो जमा है। वैसे हमारे शरीर में 180 से 200 ग्राम के लगभग कोलेस्ट्रॉल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये शरीर के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जब हम काम नहीं करें तो वो बर्न नहीं होता है वो। और ये शिराएं किस प्रकार बहती है, जैसे धमनियाँ हैं वो जैसे हार्ट से चलती हैं, क्योंकि उसमें शुद्ध रक्त होता है। जैसे ये इस प्रकार से, जैसे हमारा हार्ट है, ये मान लो हार्ट बना लिया है अपने इस प्रकार से। तो जैसे धमनी यहाँ से चली तो यहाँ से एरोटा, फिर आर्टरी, मतलब एरोटा माने महाधमनी, आर्टरी माने छोटी धमनी मतलब धमनी, और फिर आर्टरियोलेस मतलब उससे छोटी धमनी, और फिर आती है कैपिलरी। फिर भी कैपिलरी से क्या होता है, वहाँ से छोटी शिरा और महाशिरा बनती है।
तो इस प्रकार से जैसे निकलती है आर्टरी, महाधमनी या अरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोलेस, कैपिलरी, और फिर छोटी शिरा वेनलेट, जिसे इंग्लिश में वेनलेट कहते हैं, और फिर शिरा जिसे वेन कहते हैं, फिर महाशिरा को वेना कावा को बोलते हैं। इस प्रकार से वो यहाँ से ब्लड निकलता है, फिर वो उसमें शुद्ध होता है धमनी में, और फिर अशुद्ध रक्त है वो फिर वापस हार्ट की तरफ आता है। जैसे छोटी शिरा जैसे वेनलेट बोलते हैं, वेनलेट, वेन और वेना कावा, इस प्रकार से हार्ट के अंदर वापस वो इसका सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। फिर अब अपन आते हैं हार्ट की तरफ। हार्ट में जैसे देखें तो हमारी ये है मछली है। मछली में एक आलिंद और एक नीले होता है, और आलिंद को हम एट्रियम कहते हैं और नीले को हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो हमारा मानो या फिर और भी जो जिसके दो हैं, जैसे एक आलिंद और एक नीले है, तो नीले है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। और पुरुष में जैसे मानव में क्या होता है कि बायां नीले है वो ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि फिर वो आलिंद में जाएगा, ब्लड से होता हुआ पूरे शरीर में घूमेगा, तो इस प्रकार से वे घूमता जाएगा, इसलिए वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी जैसे दिल की जो धड़कन है वो 72 बार होती है 1 मिनट में, और ब्लड है वो हमारे शरीर में 5 लीटर होता है लगभग। जैसे पुरुष में 5.5 के लगभग होता है, महिला में 5 लीटर होता है। और एक बार में जब वो ब्लड है वो मतलब वो नीले है वो जो हार्ट पंपिंग करता है, तो 70 ml ब्लड को फेंकता है एक बार में। फिर हम जैसे उभयचर हैं, सरीसृप है, वो रेंगने वाले हैं, उसमें 3 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद और 1 नीले होता है। और स्तनधारी मानव है, उसमें या स्तनधारी हैं जैसे मानव है, पक्षी हैं, इसमें 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। हार्ट है, पहली बार जो हार्ट है उसका ट्रांसप्लांट करने का काम जैसे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हार्ट का जो भी मतलब पंपिंग करता है, ब्लड की पंपिंग करता है, उसमें एक आवाज़ सी निकलती है जिसे हम करते हैं लब और डब। इस प्रकार से ये हार्ट की हमारी चलती हैं। और फिर हम आते हैं जैसे मानव का जो हार्ट है इस पे, तो इस हार्ट का जैसे मैंने आपको एक चित्र के माध्यम से थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। पूरा तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इस प्रकार से जैसे हमारा ये हार्ट इस प्रकार से बनता है, ये हार्ट हमारा। ये रफ मैंने बना रखा है थोड़ा सा, इस प्रकार से ये हार्ट है। ये मतलब वो होते हैं, ये चलते हैं। तो अब हार्ट में मतलब आपको मैं बताऊं, जैसे शुरुआत में जैसे ऊपर हार्ट के 2 चेंबर होते हैं, उस 2 चेंबरों को हम 2 चेंबर होते हैं उसे हम नीले कहते हैं। ऊपर के जो आलिंद होते हैं उसे हम एट्रियम कहते हैं, और नीले होते हैं वेंट्रिकल कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा एक तो दायां आलिंद और एक है बायां आलिंद, तो ब्लड का सर्कुलेशन जो हमारा चलता है, तो शुरुआत में जैसे मतलब मैं आपको बताऊं कि मतलब है
दो ऊपर आलिंद हो गए, दो नीचे नीले हो गए। फिर इसके अंदर बीच का जो भाग है वो उसमें उससे दोनों से जुड़ा हुआ होता है। तो उन दोनों को बीच में जोड़ने का काम है वो हार्ट को। वो हार्ट है वो मतलब दोनों साइड से अलग अलग हो जाता है, उसे से बीच में मतलब सेपरेट रखता है उसे वो। तो उसकी एक दीवार होती है, उसे वो सेपरेट रखता है। फिर क्या होता है कि चीज़ें फुफ्फुस शिरा के माध्यम से और दाएं आलिंद में शरीर में शुद्ध रक्त है वो हार्ट में प्रवेश करता है। और फिर वो बाइकॉस्पिट वाल्व है, उसके माध्यम से वो बाएं नीले में कट रहा है, पता नहीं क्यों बार बार में कट रहा है। तो बाएं नीले जब मतलब पंपिंग करता है, ऐसे करके पंपिंग करता है, और उसकी दीवार मोटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मोटी होगी तब वो पंपिंग करेगा, तो मतलब वो एरोटा के माध्यम से, एरोटा आर्टरी और आर्टेरियस और कैपिलरी, इस प्रकार से हमारे ब्लड वो हमारे शरीर तक पहुंचेगा। तो वो पंपिंग करेगा तो फिर वो एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर तक वो ब्लड पहुंचाने का काम करेगा। तो उसकी जो नीले की जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं। इसमें जैसे ब्लड शुरुआत में जैसे फुफ्फुस शिरा के माध्यम से जब ब्लड आलिंद में प्रवेश किया और बाइकॉस्पिट वाल्व के द्वारा और मतलब नीले में प्रवेश किया, बाइकॉस्पिट वाल्व है वो बंद हो जाता है। फिर नीले से हमारा जो ब्लड है वो नीले पंपिंग करता है। तो वो एक बार में 70 ml मतलब ब्लड को करता है। फिर वो तो उसकी जो दीवारें हैं में जैसे एक तो मतलब बीच की दीवार है जो उसके दो और नीले दोनों के बीच की दीवार है। इधर एक दायां आलिंद और बायां नीले और बायां नीले, इस इन दोनों के बीच में जो मतलब एक भाग होता है उसे कार्डियक सेप्टम कहते हैं। वो दीवार है उसको दोनों को जोड़ती है। और उसकी जो बाहरी परत है उसको पेरिकार्डियक कहते हैं नीले की, और बीच की अंदर की जो परत है उसको मायोकार्डियक कहते हैं। और फिर वहाँ से वो ब्लड है मतलब ये इस दीवार है, इन दीवारों का ये है ब्लड है जो वो चला जाता है इधर साइड में पूरे शरीर में। फिर पूरे से मतलब कैपिलरी है, कैपिलरी में क्या होता है अशुद्ध खून होता है। तो वहाँ से वो बहुत ही छोटी छोटी इकाई होती हैं, उसके माध्यम से जैसे पहले मतलब हार्ट के अंदर छोटी वेन्स हैं, उससे लेकर के वेनलेट बोलते हैं उसे, और फिर वेन्स उसमें आता है, और फिर वेन्स के अंदर आकर के वहाँ फिर वो वेना कावा में आता है, और वेना कावा में आकर के और वो ब्लड है वो दायां आलिंद है, उस दाएं आलिंद से एक मतलब वो अपना एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व के माध्यम से दाएं आलिंद में एक वाल्व लगा होता है उस जिसे हम ट्राइकोस्पिट वाल्व कहते हैं। उसके माध्यम से उसमें दाएं आलिंद में से और इस वाल्व के माध्यम से ट्राइकोस्पिटिक वाल्व के माध्यम से वो दाएं आलिंद से
तो पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से, पल्मोनरी किसके कहते हैं? फेफड़ों को कहते हैं। तो वो पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से ऊपर की तरफ शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ हार्ट है, जैसे यहाँ एक मुट्ठी के आकार का एक हार्ट है जो नीचे से नोकीला होता है और ऊपर से मतलब उसका आधार होता है, और फिर ऊपर जो फेफड़े होते हैं तो वो हार्ट से पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से इस फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए वो ब्लड आता है, फिर से शुद्ध होकर के और वो विसर्ज को मतलब फुफ्फुसा के माध्यम से और हमारे हार्ट के अंदर प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से वो मतलब ये चलता है। तो नीचे का जो हार्ट का भाग है उस एपिक्स कहते हैं, जिसे वो नुकीला भाग होता है, और ऊपर का भाग है जिसे हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, जो आधार होता है ऊपर की तरफ से इस प्रकार से होता है। मुट्ठी का आकार का इस प्रकार से नीचे नुकीला और ऊपर इस आधार से इस प्रकार से होता है हार्ट। और इस दाएं हार्ट में, दाएं जो हमारा आलिंद है, उस आलिंद में एक पेसमेकर वो नामक ऐसे नोड मतलब बोलते हैं, जिसे पेसमेकर मशीन लगाई जाती है। जब हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है तो पेस लगाने के बाद में वो फिल्टर करने का ये काम, मतलब हार्ट को अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है उसको अच्छे चलाने का काम करती है, जिसे हम साइनोएट्रियम नोड कहते हैं। ऐसे नोड भी हम शॉर्ट रूप में इसे कह सकते हैं, जिसके माध्यम से जैसे मतलब वहाँ मशीन लगा देते हैं, जिसे बाईपास सर्जरी करते हैं या हार्ट की कोई मतलब जांच करते हैं, या हार्ट की जैसे मतलब ये बाईपास सर्जरी, या फिर उसकी मतलब वाल्व लगाना और लगाना, जो भी काम करते हैं तो वहाँ मतलब वो मशीन लगाते हैं, जिससे क्या है कि हार्ट का ब्लड से कनेक्शन है वो तोड़ दिया जाता है, और वो मशीन काम करती है ब्लड को मतलब प्यूरिफाई करने का काम, जैसे फेफड़े में भेजना, पूरे शरीर में भेजना, फिर वापस हार्ट में लाना। इस प्रकार से ये पेसमेकर मशीन है वो मतलब इससे ब्लड को काम करती है, और हार्ट से उसका कनेक्शन तोड़ दिया जाता है, हार्ट को बाहर निकाल लिया जाता है, उसके वाल्व हैं उसको अलग हटा करके हार्ट को बढ़ के, और उसके अंदर अगर कोई कोलेस्ट्रॉल जमा है तो उस कोलेस्ट्रॉल को और मतलब बाहर निकाल करके हार्ट को और उसकी सफाई करके फिर वापस उसी जगह पर उस हार्ट को सेट कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये हमारे हार्ट की जो ये चलती हैं, तो इसकी इस प्रकार से जैसे मतलब हमारे शरीर में हमारी एक धड़कन है जो मतलब ऐसी एनी टाइम चलती रहती है, बाकी सभी को रिलैक्स मिलता है, रिलैक्स ले लेते हैं, लेकिन हमारा हार्ट कभी भी रिलैक्स नहीं लेगा। अगर हार्ट ने रिलैक्स ले लिया तो मतलब वो हमारा शरीर है वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इस हार्ट का चित्र मैंने आपको बताया, और थोड़ा फिर से दिखा देती हूँ। तो दिखाई नहीं देगा सुरक्षित हार्ट को दिखाई देता तो मैं आपको बताती, लेकिन हार्ट है वो काम करता है। और ब्लड का प्रेशर जैसे मैंने आपको बताया ही था, मतलब 120 और 80 मतलब मिनिमम माना जाता है। अगर इससे ऊपर और नीचे जब भी होता है तो हमारा ये मानो कि बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, इस प्रकार से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको हार्ट के बारे में पूरा ब्लड का चैप्टर जो आज मेरा जो पूरा हुआ है, जो मैंने आपको इस बारे में बताया है। आगे कोई भी जो भी एक ब्लड का वगैरह हमारे हार्ट की जो भी करते हैं तो ये इस मशीन के माध्यम से ही करते हैं। मशीन लगाई जाता है, पेसमेकर मशीन, वहाँ एक ऐसे नोड एक मतलब बिंदु सा होता है, वहाँ सेट की जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा हार्ट का टॉपिक
तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।